हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 21। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को तंत्रिमा टोली में सहदेव मिसिर पकड़े गए। यह सब खलासी की करतूत है। ऊपरी आदमी के सिवा ऐसा जाल फरेब गांव में कौन कर सकता है। पुश्त पुश्तैनी के बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय रात में ही जनों को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले ही खेतों में मजदूर पहुंच जाना चाहिए। इसलिए सभी बड़े किसान शाम को या रात को ही अपने अपने जनों को कह जाते हैं। तंत्रिमा टोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ है तभी से नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। देखा देखी दूसरे टोले में भी नियम कानून पंचायत और बंदिशें हो गई हैं। बेचारे सहदेव मिसिर को रात भर तंत्रिमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था। फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप को आहट भी नहीं मिली और उसका कुत्ता भी नहीं भौंका। गांव के लोगों को बेतार से खबर मिल गई। यह खलासी की बदमाशी है। रही हालत यही तो छोटे लोगों के टोलों में जन के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ का कौन सा तोहमत लग जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर खड़ी है। जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंख खुली। सहदेव मिसिर के पास महंगू दास के अंगूठे की टीप है, सादा कागज पे। महंगू की टीप सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गायों चारों बाछे कल खूट से खोलकर ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया। एक आदमी की मजदूर से तो इस आदमी का पेट भी नहीं भरता। लेकिन अब फुलिया के हाथ में ही सहदेव मिसिर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली से जरा भी हेरफेर हुआ तो सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसके बाप की दुनिया उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी हैं। बलदेव जी भी हैं। कालीचरण बिना बुलाए ही आया है। सिंह जी अकेले ही जिरह बहस कर रहे हैं। तहसीलदार साहब रहते तो थोड़ी सहूलियत होती सिंह जी को। बात पूछने में 1 घंटे में जवाब मिलता है। हाँ, जब आंगन में हल्ला हो रहा था तुम्हारी नींद नहीं खुली? सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद नहीं खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव मालिक को आंगन में घेर के सभी लोग हल्ला कर रहे थे। अच्छा तुम बैठो। कहाँ सहदेव मिसिर? आप बताइए कि महंगू दास के यहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ, लोटा लेके बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल महंगू चर रहा है, इसीलिए महंगू को जगाने के लिए गया। क्यों? कमला किनारे वाली ज़मीन का पहरा करने के लिए महंगू दास को ही दिया है। अच्छा तब? जब हम जा रहे थे तब रबिया और सोनमा को अपने खेत में शकरकंद उखाड़ते हुए पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया। महंगू दास को जगाकर जैसे ही हम उनके आंगन से निकल रहे थे रबिया, सोनमा, तेतरा, नक्छेदिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुरा कर ख़त्म कर दिया। अच्छा आप बैठ जाइए। कहाँ महंगू? जी सरकार। महंगू बूढ़ा हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सहदेव मिसिर ने तुमको जगाया था क्या? जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता था? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। पंचायत ने सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गईं। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए, लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक जी ने पाकिट टटोलकर देख लिया, सीटी लाना भूल तो नहीं गए हैं। ज्योतिकी जी ऐतराज़ करते हैं, कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात पे फैसला हो जाए कि पंचायत में कितने लोग हमको पंच मानते हैं और कितने लोग नहीं। एक आदमी के चाहने और ना चाहने से क्या होता है? अच्छा पंच परमेश्वर, क्या हमको इस पंचायत में बैठने, बोलने या राय देने का हक नहीं है? क्या हम इस गांव के बसिंदे नहीं हैं? कालीचरण खड़ा होकर कहता है। यदि आप लोग हमें पंच नहीं मानते तो हाथ उठाइए।
गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर से मानो अरना भैंसों ने सींग जमा कर गए। सैकड़ों के हाथ उठ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ उठ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1 2 3 4 5, 105। बलदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो लोग हमको नहीं मानते हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 15। सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता, खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए? ज्योतिकी जी के लड़के राम नारायण ने भी कलिया के पक्ष में ही हाथ उठाया है। फुलिया कालीचरण को बोली, सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती है। देखो, यह पंचायत है। पंचायत में परमेश्वर रहते हैं। पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? बोलो। सहदेव मिसिर हमारे घर में घुसे थे। तुम हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। बाबा के डर से। बाबा के डर से? हाँ, बाबा सहदेव मिसिर का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ। महंगू महंगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा होता है। क्या बात? फुलिया जो कहती है ठीक है। डरो मत, जो बात है बताओ। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पत्ता नहीं झड़ता? दूसरे की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको दुख देते हैं, गांव भर का यही हाल है। कौन घर है मैं ऐसा? तुमसे पूछता हूँ, पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटे हो। ज्योतिकी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल उठती। ज्योतिकी काका, आपको अपने बाप के बारे में मालूम है? ज्योतिकी जी अपनी स्त्री से पूछें कि उनके पेट में किसका बच्चा है। चिल्लाकर कहता है। कौन नहीं जानता ज्योतिकी जी का नौकर? चुप रहो। कालीचरण लोगों को शांत कराता है। चुप रहो, शांति शांति। संयोजक जी सीटी फूंकते हैं। 1 दर्जन से भी ज़्यादा नौजवान राजपूत टोली से हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठीवान नौजवानों को आपने बुलाया है? तो आप पंचायत नहीं दंगा करवाना चाहते हैं? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब यह पंचायत नहीं हो सकती। पार्टीबंदी से कहीं इंसाफ होता है। सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठकर खड़े होते हैं। काली टोपी वाले नौजवान सिंह जी को संयोजक जी और राजपूत टोली के पंचों के चारों ओर से घेर में लेकर फौजी का वायदा करते हुए चले जाते हैं। ज्योतिकी जी के साथ ब्राह्मण टोली के पंच लोग भी चूहेदानी में फंस गए हैं। खेलावन बाबू का सहारा है। बलदेव जी भी हैं, लेकिन कालीचरण का गुस्सा। तो पंचायत का यह फैसला है कि महंगू दास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दे और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों पे नज़र रखेंगे। पंचायत के सभी पंच एक स्वर में कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। ज्योतिकी जी भी हाथ उठाते हैं और बलदेव जी भी। यह तो न्याय की बात है, इसमें डिफेक्ट करना अच्छा नहीं। सहदेव मिसिर के पास सादे कागज़ पे मेरा अंगूठा का टिप है, यदि उसे भरकर नालिश कर दे तब? महंगू दास गिड़गिड़ाकर कहता है। सहदेव मिसिर जब मुकदमा करेंगे सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे। वह 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते। इसी के साथ यह भाग खत्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।